वी हैव सीन अ फैबुलस रन टुडे गाइस। और ये बात हमने आज आपको नहीं, हमने ये 3 दिन पहले आपको बात बोली थी अपने टेलीग्राम लाइव सेशन में कि निफ्टी इज ऑल सेट टू बाउंस बैक विद द शार्प रिकवरी टिल द लेवल ऑफ 16,800। और दोस्तों आज का हाई क्या है? 16,750 अराउंड लेवल्स। तो गाइज ये सारी पॉसिबिलिटी मैं हमेशा आपसे बोलता हूं और फिर बोल रहा हूं तभी है जब आप प्योर टेक्निकल्स पे वर्क करना चाहते हैं। इसी के लिए हमारा जो एडवांस बैच है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd of April 2022। तो पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग एडवांस बैच काइंडली इनरोल, वी आर गिविंग द लिंक बिलो। नाउ लेट्स स्टार्ट दी टुडेज समरी की आज क्या हुआ और इस मूवमेंट को हम कैसे समझें। तो गाइज अगर आप ये छोटा सा पॉइंट देख रहे होंगे तो ये आपका येस्टरडे लो था जो मैंने आपको कल बताया था कि 16,345 के अराउंड हम कल बंद हुए थे। और उसके बाद जो आज हमें देखने के लिए मिला, मार्केट देती है सबको कमाने का मौका। सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बटन दबा के मारो मौके पे चौका। सो गाइज इफ यू सी 915 को ये जो एक रेड कैंडल यहां पे बिल्ड हुआ था, रेड कैंडल में मतलब एक गैप अप ओपन के बाद यहां पे हमें मालूम चला था कि ये जो रेड कैंडल है इसमें सेलिंग प्रेशर काफी है फर्स्ट 5 मिनट्स में, क्योंकि ओपन जो हुआ था वो हुआ था अराउंड 16,757 और उसके बाद जो हमें फर्स्ट 5 मिनट का लो दिखा दैट वाज 16,595। नाउ इफ यू विल सी दी फर्दर मूवमेंट, जो फर्दर मूवमेंट इसमें चल रही है दैट इज क्लियरली शोइंग कि मार्केट ने विदाउट ब्रीचिंग इट्स लो, जो कि उसी 5 मिनट की कैंडल का एक लो था, उसको ब्रीच किए बिना मार्केट ट्राइड टू अटेम्प्ट टू मेक द न्यू हाई। But if you will see here till around 10:30, 10:35, market failed to cross the new high. क्या होता है गाइस, जब भी मार्केट ऐसे चलता है ना तो हमें समझ में आ जाता है कि मार्केट में जब तक ये हायर लेवल्स नहीं टूटेंगे ऑफ 16,757 तब तक हमें एक अपसाइड मूव की एक्सपेक्टेशन इन इंट्राडे नहीं रखनी चाहिए। और उसके बाद हमने वही चीज आते हुए देखी कि पूरे दिन मार्केट एक रेंज बाउंड सिचुएशन में चला गया। रेंज बाउंड सिचुएशन थोड़ी देर वहां पे सस्टेन किया प्राइसेस ने और उसके बाद हमें ये क्लियर कट समझ में आ गया था कि मार्केट अब कहीं ना कहीं यहां से प्रेशर दिखा सकता है। प्रेशर कहां तक गाइस? याद रखिएगा ये जो लो पॉइंट था, ये लो पॉइंट या तो नीचे साइड ब्रीच होता या तो हाई पॉइंट ऊपर साइड ब्रीच होता। ये आपकी एक रेंज बाउंड सिचुएशन थी और वही चीज होते हुए देखिए अराउंड 12-12:30 की मार्केट ने एक फिर से प्रेशर आया। और लेकिन वो प्रेशर अभी भी जो दिन का लो था, क्योंकि जो फर्स्ट 5 मिनट्स में लो लगाया था उसको ब्रीच करने में फेल हो गया। अगेन द रेंज बाउंड, अगेन थोड़ा बहुत वहां पे सस्टेन किया। इफ यू विल सी मार्केट सस्टेन्ड हियर अराउंड 12:31 और उसके बाद फिर से एक हमें यहां पे अगर ये लो टूट जाता है पूरे दिन में तो हमें मालूम था कि यहां पे एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है और वही हमें आते हुए दिखा। इफ यू विल सी, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये था दिन का सपोर्ट और उसके नीचे जैसे ही ब्रीच किया कितना तेज एक सेलिंग प्रेशर आते हुए दिखा। और सेलिंग प्रेशर कहां तक होना चाहिए था गाइस? ये जो कल के दिन का गैप अप था, गैप डाउन था, जो कि 16,345 ये फिल होने की कोशिश कर सकता था लेकिन उसने फेल कर दिया इस फेल को, क्योंकि जो लो था दिन भर का वो था 16,450 और 350 कल का जो क्लोज था वो था, तो कम से कम 350 तक इसको जाना चाहिए था लेकिन उसने फेल किया। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है गाइस, दिन के एंड तक क्लोज आते आते जो सपोर्ट लेवल्स थे जो ब्रीच होके रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गए, इसने फिर से एक अटेम्प्ट किया इसके ऊपर क्लोज देने का लेकिन वो नहीं दे पाया और प्राइसेस वहीं के वहीं अराउंड सस्टेन कर रहे थे। तो कल के लिए हमें क्या चीज मिली गाइस? दो चीजें। एक ये कि ये जो रेजिस्टेंस आ रहा था ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं हुआ ऑन द हायर साइड, जो एक रेजिस्टेंस आप ऊपर साइड से देख रहे हैं, प्लस एक ब्रेकडाउन के बाद जब इसने अटेम्प्ट किया एक नए रेजिस्टेंस के लिए तो वो नया रेजिस्टेंस जब तक ए लेवल क्रॉस नहीं करता ऑफ 16,620-630 तब तक वो नया हाई हमें देखने के लिए नहीं मिल सकता था। इसीलिए कल के लिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए 16,620 और आपका 16,750, क्योंकि 16,750 भी फेल हो गया था क्रॉस करने में, तो 16,750 और 16,620 कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑन द हायर साइड। अगर कल मार्केट यहां से गैप अप ओपन होता है और इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है देन वी विल थिंक अबाउट द हायर लेवल्स, लेकिन उसके लिए भी इसको 16,750 का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा ये गैप अभी भी फिल नहीं हुआ 16,345, इसलिए कल के दिन अगर मार्केट यहां कहीं ओपन होता है तो एक डाउन साइड हमें देखने के लिए मिल सकती है। जब तक 16,620 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक एटलीस्ट हमें कोई भी अपसाइड की एक्सपेक्टेशन कल के लिए नहीं रखनी चाहिए। इनफैक्ट
डाउन साइड के लिए हमें एक बार देखना चाहिए, क्योंकि जो अपसाइड मूव आई है ऑफ 1000 पॉइंट्स इन लास्ट 3 डेज, इसका कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज बिल्कुल हो सकता है। कंडीशन सिर्फ यही है गाइस कि 16,620 और 16,750 के नीचे सस्टेन करेगा तो ही कल के दिन में, आई एम रिपीटिंग कल के दिन में, आई एम नॉट सेइंग कि ये नेक्स्ट वीक के लिए है, मैं कल के दिन की बात कर रहा हूं, 16,350 टच करेगा। सो गाइज ये था एक निफ्टी का छोटा सा प्रेजेंटेशन जो आज हमें निफ्टी में देखने के लिए मिला। लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूं कि 16,800 लेवल्स हमने बहुत पहले ही प्रिडिक्ट कर दिए थे, जो कि शायद हमारे जितने भी टेलीग्राम पे फॉलोअर्स हैं या जो ट्विटर पे फॉलोअर्स हैं उनको उसका बेनिफिट मिला होगा, क्योंकि ये सारे लेवल्स हम देते हैं, वीकली लेवल्स हम देते हैं अपने जो टेलीग्राम लाइव सेशंस है उनमें। तो प्लीज काइंडली ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम लाइव सेशंस, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उसका नाम है टेक्निकल एज, वहां पे जाके आप ये लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप हमें यूट्यूब, ट्विटर एंड बाकी जगह इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सो दैट हम एक अपनी बड़ी फैमिली बना सके। और ये जो मेरी एनालिसिस है और जो 5 सर्कल्स की टीम है उनकी जितनी मेहनत है वो यहाँ पे काम आ सके आप लोगों के। और डेफिनेटली वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि ऐसे ही लेवल्स हम आपको फ्यूचर में भी देते रहें। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग टू दिस, होप टू सी यू सून। जल्दी आपसे मुलाकात होगी फिर विद अनदर वीडियो, विद अनदर एपिसोड, जहां पे निफ्टी के लेवल्स के बारे में हम आपको फिर से डिस्क्लोजर्स देंगे। थैंक यू गाइज, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।